बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की धरती पर सालों पहले शाक्य कुल में जन्मे सिद्धार्थ गौतम अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने सत्य को जान लिया था, दुख का कारण, दुख का अंत और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग। बुद्ध के पास दूर दूर से लोग आते थे। कोई दुखी था, कोई क्रोधित, कोई भ्रमित और कोई जीवन से हार चुका। एक दिन बुद्ध विहार के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। हवा हल्की हल्की बह रही थी। पत्तों की सरसराहट के बीच उनकी आंखें आधी बंद थीं। तभी एक युवक तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसका नाम अंगुल था। भाग एक शब्दों से भरा मन। अंगुल बहुत बोलता था। वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता, हर व्यक्ति से बहस करता। गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता था। उसका कहना था, जो बोलेगा नहीं वह कमजोर समझा जाएगा। उस दिन वह बुद्ध के पास आया और बिना रुके बोलने लगा, भगवान, मेरे जीवन में शांति नहीं है। लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं सच बोलता हूँ, फिर भी लोग नाराज हो जाते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध चुप रहे। अंगुल और तेज बोलने लगा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या मेरे प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं? बुद्ध फिर भी चुप रहे। काफी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोलीं और सिर्फ इतना कहा, पहले चुप रहना सीखो, फिर प्रश्न अपने आप मिट जाएंगे। अंगुल को गुस्सा आया। वह मन ही मन बोला, यह कैसा संत है जो उत्तर नहीं देता। वह चला गया। भाग दो चुप्पी का पहला अनुभव। अगले दिन अंगुल अपने गांव लौटा। वहां पंचायत लगी थी। किसी बात पर विवाद हो रहा था। अंगुल ने बोलने के लिए मुंह खोला, पर बुद्ध के शब्द याद आ गए। पहले चुप रहना सीखो। उसने खुद को रोका। पहली बार उसने बिना बोले लोगों को सुना। उसने महसूस किया, जिनसे वह हमेशा लड़ता था, वे भी अपने दुख कह रहे थे। उस दिन झगड़ा नहीं हुआ। अंगुल हैरान था। भाग 3 बुद्ध की शिक्षा। कुछ दिन बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। इस बार शांत था। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा अनुभव है? अंगुल बोला, मैंने कम बोलना शुरू किया है, पर मुझे समझ नहीं आता कि चुप रहना इतना शक्तिशाली कैसे है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम बोलते हो तुम सिर्फ वही दोहराते हो जो तुम जानते हो। जब तुम चुप रहते हो तब तुम सीखते हो। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। भाग 4 टूटा हुआ घड़ा। एक गांव में एक व्यक्ति था जो हर बात पर बोलता था। उसके पास 2 घड़े थे, एक भरा हुआ, एक खाली। बुद्ध ने पूछा, अंगुल, कौन सा घड़ा अधिक उपयोगी है? अंगुल बोला, भरा हुआ। बुद्ध बोले, नहीं, खाली घड़ा, क्योंकि उसमें पानी भरा जा सकता है। फिर बुद्ध ने कहा, मन भी घड़े जैसा है। जो मन शब्दों से भरा है उसमें ज्ञान नहीं भरता। अंगुल का सिर झुक गया। भाग 5 चुप्पी से क्रोध पर विजय। एक दिन अंगुल के गांव में एक व्यक्ति ने उसका अपमान किया। पहले होता तो अंगुल झगड़ा कर बैठता, पर इस बार वह चुप रहा। लोग हैरान थे। अपमान करने वाला खुद शर्मिंदा हो गया। अंगुल ने महसूस किया, चुप रहना हार नहीं बल्कि जीत है। भाग 6 बुद्ध और अपशब्द। अंगुल ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग आपको गालियां देते हैं, फिर भी आप चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम न लो तो वह किसके पास रहेगा? अंगुल बोला, उसी के पास जो देता है। बुद्ध बोले, अपशब्द भी उपहार हैं।
जो चुप रहता है वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। भाग 7 चुप रहने के फायदे बुद्ध की दृष्टि से। बुद्ध ने अंगुल को समझाया, चुप रहने से मन शांत होता है। शब्द मन की आग को हवा देते हैं। चुप रहने से क्रोध कमजोर होता है। प्रतिक्रिया न देने से क्रोध स्वयं मर जाता है। चुप रहने से संबंध बचते हैं। अधिकतर रिश्ते शब्दों से टूटते हैं। चुप रहने से बुद्धि बढ़ती है। सुनने वाला ही समझदार बनता है। चुप रहने से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। शोर में आत्मज्ञान नहीं मिलता। भाग 8 मौन व्रत। बुद्ध ने अंगुल को 7 दिन का मौन व्रत दिया। अंगुल ने न बोलने का संकल्प लिया। पहले दिन मन चिल्लाया, दूसरे दिन यादें उभरी, तीसरे दिन मन शांत हुआ, 7वें दिन भीतर से आवाज आई, मैं ही दुख का कारण हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाग 9 नया अंगुल। अब अंगुल कम बोलता था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते। उसका सम्मान बढ़ गया। एक दिन किसी ने पूछा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? अंगुल मुस्कुराया, मैं अब शब्दों का दास नहीं हूं। भाग 10 बुद्ध का अंतिम उपदेश। अंगुल ने अंतिम बार बुद्ध से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी साधना क्या है? बुद्ध बोले, जो चुप रहकर स्वयं को जान ले, वही संसार को सही शब्द दे सकता है। कहानी का सार। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, हर जीत बहस से नहीं मिलती, हर शक्ति आवाज में नहीं होती। चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्मबल है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का भाग 2 बाल संस्करण, छोटा 1000 शब्दों का रूप या प्रेरणादायक निष्कर्ष सहित लेख भी तैयार कर सकता हूं। बस बताइए। यह रहा चुप रहने की शक्ति, गौतम बुद्ध की कहानी का दूसरा भाग, कथा शैली में भावनात्मक और प्रेरक रूप में लगभग 2000 शब्दों में। चुप रहने की शक्ति भाग 2, मौन से महाबोधि की ओर। अंगुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। शब्द अब भी उसके पास थे, पर वे उसके स्वामी नहीं रहे थे। वह जान चुका था कि हर बात कह देना सत्य नहीं होता और हर चुप्पी डर नहीं होती। मौन व्रत समाप्त हो चुका था, पर उसके भीतर एक गहरी शांति बस चुकी थी। भाग 1 मौन के बाद का शोर। एक दिन अंगुल बुद्ध के विहार से गांव लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा 2 व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। आवाजें ऊंची थीं, चेहरे लाल, शब्द तीर बन चुके थे। भीड़ जमा हो गई। एक व्यापारी चिल्लाया, तू धोखेबाज है। दूसरा बोला, और तू झूठा। अंगुल पहले होता तो बीच में कूद पड़ता, सलाह देता, बहस करता, पर इस बार वह चुप खड़ा रहा। लोगों ने उसे देखा। अंगुल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अंगुल बोला नहीं। उसने केवल दोनों की आंखों में देखा। कुछ देर बाद व्यापारी खुद थक गए। शब्द खत्म हो गए। झगड़ा बैठ गया। भीड़ में एक बूढ़ा बोला, आज पहली बार किसी की चुप्पी ने लड़ाई रोक दी। अंगुल के हृदय में बुद्ध के शब्द गूंजे, जहां शब्द थक जाते हैं वहां मौन जीतता है। भाग 2 प्रश्न जो बिना बोले उठे। रात को अंगुल सो नहीं पाया। उसके भीतर प्रश्न उठ रहे थे। अगर चुप्पी इतनी शक्तिशाली है तो बुद्ध इतने कम क्यों बोलते हैं? क्या सत्य शब्दों से परे है? अगले दिन वह बुद्ध के पास गया। उसने प्रणाम किया और चुप बैठ गया। बुद्ध ने देखा, मुस्कुराए और बोले, आज तुम बिना प्रश्न आए हो।
अंगुल ने सिर झुका दिया। बुद्ध बोले, जब प्रश्न शब्दों में नहीं उठते तब उत्तर भीतर से आते हैं। भाग 3, मौन और अहंकार। अंगुल बोला, भगवान, जब मैं चुप रहता हूँ लोग मुझे कमजोर समझते हैं। बुद्ध ने पास पड़े एक दीपक की ओर इशारा किया। यह दीपक क्या शोर करता है? नहीं भगवान, फिर भी अंधकार मिटाता है। बुद्ध बोले, जो अपनी रोशनी पर भरोसा करता है उसे शोर की आवश्यकता नहीं होती। अंगुल समझ गया, अहंकार को शब्द चाहिए, आत्मा को मौन। भाग 4, राजा का दरबार। कुछ समय बाद बुद्ध को एक राजा ने आमंत्रित किया। अंगुल भी साथ गया। दरबार में विद्वान बैठे थे। हर कोई अपनी विद्या दिखाना चाहता था। प्रश्नों की बौछार थी। बुद्ध चुप बैठे रहे। राजा बेचैन हुआ। भगवान, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध बोले, राजन, क्या तुमने कभी भरे हुए पात्र में जल डालने की कोशिश की है? राजा चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अंगुल ने देखा, बुद्ध का मौन 100 विद्वानों की वाणी से भारी था। भाग 5, अपमान की अग्नि। एक दिन कुछ लोग बुद्ध के विरोध में आए। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों का अपमान किया। अंगुल का रक्त खौल उठा। वह बोलने ही वाला था। बुद्ध ने हाथ उठाया। बुद्ध चुप रहे। अपमान करने वाले थक गए। जाते जाते एक बोला, यह आदमी तो पत्थर है। बुद्ध मुस्कुराए। बाद में अंगुल ने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अपमान को उत्तर देना, अपमान को घर देना है। भाग 6, मौन की परीक्षा। बुद्ध ने अंगुल को कहा, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अंगुल को गांव में रहकर लोगों की सहायता करनी थी, बिना उपदेश दिए। लोग उसे उकसाते, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम संत बन गए हो। अंगुल चुप रहता। धीरे धीरे लोग खुद उससे सलाह मांगने लगे, क्योंकि जो कम बोलता है उसकी बात का मूल्य बढ़ जाता है। भाग 7, दुख की जड़। एक स्त्री रोती हुई अंगुल के पास आई। उसका बेटा मर चुका था। वह बोली, मुझे शांति चाहिए। अंगुल ने कुछ नहीं कहा। वह उसके पास बैठ गया। घंटों चुप रहा। स्त्री की आंखों से आंसू थम गए। वह बोली, तुमने कुछ कहा नहीं, फिर भी मेरा मन हल्का हो गया। अंगुल ने पहली बार जाना, हर दुख को शब्द नहीं चाहिए, साथ चाहिए। भाग 8, आत्मसंवाद। उस रात अंगुल अकेला बैठा। पहली बार उसने स्वयं से बातें नहीं की। उसने स्वयं को सुना। उसे अपने भीतर भय दिखा, अहंकार दिखा, ईर्ष्या दिखी, और साथ ही एक शांत साक्षी भी। वह समझ गया, मौन ही आत्मदर्शन का द्वार है। भाग 9, अंतिम दीक्षा। अगले दिन अंगुल बुद्ध के चरणों में बैठा। बुद्ध बोले, अब तुम चुप नहीं रहते, अब तुम मौन हो। अंगुल ने पूछा, इन दोनों में अंतर? बुद्ध बोले, चुप्पी बाहर की होती है, मौन भीतर का। भाग 10, संदेश संसार के लिए। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। हर समय बोलना मन की कमजोरी है। हर चुप्पी डर नहीं, कभी कभी करुणा है। जो स्वयं से नहीं सुनता वह दूसरों को क्या सुनेगा? अंगुल ने प्रणाम किया। अब वह शब्दों से मुक्त था। दूसरे भाग का सार। इस भाग में हम सीखते हैं, मौन अहंकार को तोड़ता है, चुप्पी संघर्ष को शांत करती है, मौन से करुणा जन्म लेती है,
बुद्धि शोर में नहीं, सन्नाटे में उगती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मौन वह भाषा है जिसे आत्मा समझती है। यदि आप चाहें तो मैं। भाग 3, मौन से निर्वाण। आज के जीवन से जुड़ा निष्कर्ष, संक्षिप्त प्रेरक संस्करण भी लिख सकता हूँ। बस लिखिए अगला भाग। नीचे प्रस्तुत है चुप रहने की शक्ति, गौतम बुद्ध की कहानी का भाग 3, गहन कथा शैली में आध्यात्मिक, भावनात्मक और जीवनोपयोगी संदेशों के साथ लगभग 3000 शब्दों में। चुप रहने की शक्ति, भाग 3, मौन से निर्वाण तक। अंगुल अब शब्दों के संसार से बहुत दूर आ चुका था। वह चुप नहीं रहता था, वह मौन में जीता था। उसका चलना धीमा था, दृष्टि स्थिर, और हृदय में एक ऐसी शांति थी जो किसी विजय से नहीं बल्कि हार मान लेने से आती है, अहंकार के सामने हार। गांव के लोग कहते, अंगुल बदल गया है, पर सच यह था कि वह खुद से मिल गया था। भाग 1, मौन का गहरा चरण। मौन के पहले चरण में अंगुल ने शब्द छोड़े थे। दूसरे चरण में उसने प्रतिक्रिया छोड़ी। अब तीसरा चरण था विचारों का मौन। एक रात वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। हवा स्थिर थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने मौन को दीपक दे दिए हों। पहले जहां मन लगातार बोलता था, अब वहां केवल साक्षी बचा था। वह देख रहा था। क्रोध उठता है, ठहरता है, फिर चला जाता है। इच्छा आती है, लहराती है, फिर डूब जाती है। अंगुल समझ गया, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों को देखने वाला हूं। यहीं से मौन साधना गहरी हुई। भाग 2, संसार की अंतिम परीक्षा। शांति अक्सर परीक्षा के बाद आती है, पर कभी कभी परीक्षा शांति के बाद आती है। एक दिन अंगुल अपने पुराने गांव लौटा। वही लोग, वही गलियां, वही स्मृतियां। एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। अरे, यही है वह अंगुल जो पहले सबसे ज्यादा बोलता था। कुछ युवक हंसने लगे, अब तो संत बन गया है। एक ने जानबूझकर उसे धक्का दिया। भीतर से पुराना अंगुल जागा, शब्दों की तलवार हाथ में लेने को तैयार। पर उसी क्षण भीतर से एक शांत स्वर उठा। देखो, अंगुल ने देखा, यह अपमान नहीं, अज्ञान है। वह चुप रहा। युवक असहज हो गए। उनकी हंसी खोखली पड़ गई। संसार की यह अंतिम परीक्षा थी। मौन को अहंकार नहीं बनने देना। भाग 3, बुद्ध की अनुपस्थिति। कुछ महीनों बाद खबर आई, बुद्ध किसी दूसरे प्रदेश की ओर चले गए हैं। अंगुल का मन डगमगाया। अब मार्गदर्शन कौन करेगा? पहली बार उसने बुद्ध की अनुपस्थिति को महसूस किया। पर उसी रात उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जिस दिन तुम्हें मेरी आवश्यकता न रहे, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अंगुल समझ गया, गुरु बाहर नहीं, भीतर बैठ चुका है। भाग 4, मौन में करुणा का जन्म। एक अकाल पड़ा। गांव में भूख थी, भय था। लोग अंगुल के पास आने लगे। वह भाषण नहीं देता था, न ही कोई धर्म समझाता। वह लोगों के साथ खेत में काम करता, पानी ढोता, बीमार के पास बैठता। कभी कभी पूरा दिन बिना बोले निकल जाता। लोग कहते, इस आदमी की चुप्पी में भी सहारा है। अंगुल ने जाना, मौन जब करुणा से जुड़ता है, तब वह सेवा बन जाता है। भाग 5, मृत्यु से साक्षात्कार। एक रात एक बूढ़ा व्यक्ति मरणासन्न था। उसके परिवार वाले घबराए हुए थे। उन्होंने अंगुल को बुलाया। बूढ़ा बोला, मुझे डर लग रहा है। अंगुल ने उसका हाथ पकड़ा।
कुछ नहीं कहा, केवल श्वास के साथ बैठा रहा। धीरे धीरे बूढ़े की सांस शांत हुई। उसके चेहरे पर भय नहीं, एक स्वीकृति थी। मरते समय वह फुसफुसाया, अब शांति है। परिवार रो रहा था, पर भीतर कहीं हल्कापन था। अंगुल समझ गया, मौन मृत्यु का शत्रु नहीं, मृत्यु का मित्र है। भाग 6 भीतर का युद्ध। हर साधक के भीतर एक युद्ध होता है, अंतिम युद्ध। एक दिन अंगुल को लगा, मैं मौन में बहुत आगे बढ़ गया हूं। यह विचार आते ही उसकी साधना कांप गई। वह समझ गया, अहंकार नए रूप में लौट आया है। वह दौड़कर जंगल की ओर गया, एक गुफा में बैठ गया। 3 दिन तक न भोजन, न किसी से भेंट। तीसरे दिन भीतर से आवाज आई, जो यह कहता है मैं पहुंचा, वही सबसे दूर होता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह झुक गया पूरी तरह। भाग 7 मौन का अर्थ बदलता है। अब मौन सिर्फ न बोलना नहीं था, अब मौन था बिना अपेक्षा सेवा करना, बिना पहचान दान देना, बिना विरोध सहना, बिना आग्रह प्रेम करना। अंगुल चलता था तो लोग शांत हो जाते थे। वह बोलता था तो शब्द कम अर्थ गहरा होता था। भाग 8 बोधिक्षण। एक भोर वह नदी के किनारे बैठा था। सूरज निकल रहा था, पानी में आकाश का प्रतिबिंब था। अचानक उसे स्पष्ट दिखा, जैसे आकाश पानी में नहीं, पानी आकाश में है। वैसे ही दुनिया उसके भीतर नहीं, वह दुनिया के भीतर नहीं। सब कुछ चेतना में घट रहा है। उसी क्षण भय टूट गया, इच्छा ढह गई, मृत्यु का डर मिट गया। कोई मैं नहीं बचा, कोई तू नहीं, केवल होना। अंगुल मुस्कुराया। यह निर्वाण नहीं था, पर निर्वाण की दहलीज थी। भाग 9 बुद्ध का अंतिम संदेश स्मृति में। उसे बुद्ध की स्मृति आई, जब मौन भी तुम्हें बांध न सके, तब तुम मुक्त हो। अंगुल ने प्रणाम किया, बाहर नहीं भीतर। भाग 10 संसार के लिए मौन का उपहार। अंगुल कहीं उपदेशक नहीं बना, न उसका कोई पंथ हुआ। वह बस था, कभी किसान के रूप में, कभी यात्री, कभी बीमार की छाया बनकर। लोग पूछते, तुम क्या सिखाते हो? वह मुस्कुरा देता, कभी कभी कह देता, कम बोलो, गहराई से सुनो और स्वयं से मत भागो। भाग 3 का सार जीवन संदेश। इस भाग में बुद्ध की